जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के दौरे पर आ रही हैं। सबसे पहले तो बताइए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि राष्ट्रपति का जो 3 दिवसीय दौरा है, इस दौरान उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल शिवानी, देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रही हैं, जहां पर पहला कार्यक्रम जो है उनका कृषि रोड मैप का जो उद्घाटन है वो करना है। चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ जो है वो करेंगी। करीब 12 बजे का वो वक्त बताया गया है जब वो अशोक कन्वेंशनल हॉल पहुंचेंगी, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अशोक कन्वेंशनल हॉल में तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं इनके कार्यक्रम में लगाए गए हैं, और देखिए यहाँ पर साफ तस्वीरें लगाई गई हैं महामहिम राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू की, जिनके द्वारा आज कृषि रोड मैप का जो है वो शुभारंभ किया जाएगा। इसमें जो विशेष अतिथि हैं उसके तौर पर राज्यपाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। देखिए ये खास इसलिए भी है क्योंकि हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम जीविका दीदी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जीविका दीदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। उनके ही समक्ष जो है यहाँ पर आज चौथे कृषि रोड मैप का जो शुभारंभ है वो किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति के बिहार दौरे से पहले कई चीजों में बदलाव जो है वो किया गया है। राजधानी पटना के यातायात व्यवस्था में जो है सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। जब राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित अशोक कन्वेंशनल हॉल में रहेंगी तो गांधी मैदान की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। करीब 11 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगी। पटना एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। साथ ही साथ राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वो मौजूद रहेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। ये तमाम नेता जो है वो उन्हें रिसीव करने पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद सीधा अशोक कन्वेंशनल हॉल राष्ट्रपति महोदया जो है वो पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 12 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब कृषि रोड मैप का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सीधा यहाँ से राजभवन जाएंगी। राजभवन में जो विश्राम है वो करेंगी, और शाम 4 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब पटना साहिब स्थित जो गुरुद्वारा है वहां जाएंगी, मत्था टेकेंगी। 4:30 बजे का वो वक्त है जब वो मत्था टेके सीधा राजभवन आएंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। रात्रि भोज जो है वो राज्यपाल के द्वारा रखा गया है। हालांकि कल के कार्यक्रम की बात की जाए तो पहला कार्यक्रम जो है वो मोतिहारी में होगा। सुबह राष्ट्रपति जो है वो मोतिहारी के लिए विशेष विमान से रवाना होंगी। मोतिहारी में जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, और देर शाम पटना के एम्स में जो दीक्षांत समारोह है उसमें शिरकत करेंगी। वहीं परसों जो आखिरी दिन है राष्ट्रपति जब बिहार दौरे पर रहेंगी वहां वो गया जाएंगी। गया विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी और वहीं से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो 3 दिवसीय दौरा जो है वो काफी खास है। जो बिहार सरकार का कृषि रोड मैप है उसका भी उद्घाटन जो है वो करेंगी। हालांकि बिहार दौरे से पहले तमाम चीजें जो है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर ली गई है। शिवानी, बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट ये बात है कि चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगी। इसको लेकर देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसानों के लिए है कि उनको इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। क्या कुछ कृषि रोड मैप में किसानों को लाभ मिलेगा, जरा ये भी बताइए। ऐसे समारोह में बिल्कुल, देखिए चौथे कृषि रोड मैप में कहीं ना कहीं बिहार जो है वो अति पिछड़ा है, अति पीछे है। आमतौर पर जो अलग अलग राज्य हैं वो विकास के तौर पर विकास में जो है वो अव्वल हैं, लेकिन बिहार जो है वो उतना विकास नहीं कर पाया। इस वजह से नीतीश कुमार जो है वो चौथे कृषि रोड मैप में कई बदलाव जो है उनके द्वारा किए गए हैं, जिसमें कई सारी चीजें जो है वो अलग देखने को मिलेंगी। और ऐसे में जब कृषि रोड मैप का चौथा जो शुभारंभ होना है उसमें कई नई चीजें होंगी। किसानों के लिए कई फायदे वाली चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। हालांकि फिलहाल इसके अंदर की बातें जो है वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर तमाम पार्टियां जो है वो प्रतिक्रिया दे रही हैं, और साफ उनका कहना है कि इस कृषि रोड मैप से जो किसान है उनको फायदा होगा, उनके उपचार में जो है फायदा होगा, क्योंकि बिहार काफी ज्यादा कह सकते हैं कि वास्ट होता नजर आ रहा है और यहाँ पर उपजाऊ की खेती जो है वो बहुत ज्यादा, जमीन जो है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जो चौथा कृषि रोड मैप है उसके लागू होने के बाद जो आम किसान है बिहार के, उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। शिवानी, बिल्कुल उत्कर्ष, तो किसानों के लिए खुशखबरी है और सीधा फायदा कृषि रोड मैप का उनको होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि 3 दिवसीय जो दौरा है, कई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शिरकत भी करेंगी। क्या नाम सामने आ चुके हैं कि वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत
बिल्कुल शिवानी, देखिए 3 ऐसे विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय हैं और एक पटना एम्स है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जहां पर दौरा जो है वो राष्ट्रपति का होना है, जिसमें जो कल सबसे पहला दौरा है वो कृषि विश्वविद्यालय का है, जो कि मोतिहारी में होना है, बापूधाम मोतिहारी में। दूसरा जो है वो पटना एम्स कल शाम को पहुंचेंगी, जहां पर दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। और परसों गया के विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर खुद राष्ट्रपति जो है वो मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ राज्यपाल जो है वो भी मौजूद रहेंगे। ये तीनों कार्यक्रम में जो है राज्यपाल भी साथ साथ मौजूद रहेंगे। और ऐसे में जो परसों आखिरी कार्यक्रम है वो गया में होगा, जिसके बाद विशेष विमान से गया से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति। शिवानी। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो पहले से ही तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को पटना में सुदृढ़ करना। राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है, ऐसे में जो रूट डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक में, उसको लेकर क्या अल्टरनेट कोई व्यवस्था है? चूंकि जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं जिनको आने जाने में परेशानी होगी, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था? बिल्कुल शिवानी, देखिए तमाम वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कर दी गई है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो प्रथम महिला होती हैं देश की, और ऐसे में जब वो बिहार आए तो उनकी सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में लगातार जो रिहर्सल है वो पटना पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। करीब 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं, करीब 200 से ज़्यादा पुलिस के अधिकारी जो है वो तैनात किए गए हैं, एडिशनल एसपी जो है वो तैनात किए गए हैं राष्ट्रपति की सुरक्षा में। हालांकि राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो इंडियन आर्मी होती है वो भी मौजूद रहती है, तो इंडियन आर्म फोर्स के भी जो गार्ड्स होते हैं वो मौजूद रहेंगे। कई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो आम जनों के लिए की गई है, क्योंकि जब पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान आएंगे तो तमाम वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जिस रास्ते से कारकेड राष्ट्रपति का गुजरना है उन तमाम जगहों पर जैमर लगाया गया है, उन तमाम जगहों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस के अलावा जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है वो लगाए गए हैं, तमाम जगहों पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है, तमाम जगहों पर जैमर लगाया गया है। हालांकि राष्ट्रपति के रुकने की व्यवस्था जो है वो राज्यपाल भवन में होती है, राज्य भवन में होती है। तमाम जगहों पर जब राष्ट्रपति जाते हैं तो राज्य भवन में रुकते हैं, तो ऐसे में राज्य भवन की सुरक्षा जो है वो और बढ़ा दी गई है। उस राज्य भवन के एरिया में जाने वाले सभी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है, वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कराई गई है। शिवानी। बिल्कुल उत्कर्ष, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, और साथ ही साथ वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा पूछिए क्या कुछ कार्यक्रम है, कब तक पहुंच पाएंगी, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है राष्ट्रपति के आगमन को लेकर? बिहार सरकार पूरी तरह से तैनात है हमारे। बिल्कुल शिवानी, देखिए वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन जो है वो आज किया जाएगा। जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। मंच की तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तमाम लोग हैं वो पहुंचेंगे, बैठने की व्यवस्था जो वो की गई है। 3 बड़ी कुर्सियां जो लगाई गई हैं, सामने जो कुर्सी लगाई गई है वो राष्ट्रपति महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू के लिए लगाई गई है, उसमें अशोक चक्र भी लगा हुआ है, और उसके दोनों तरफ जो कुर्सियां लगाई गई हैं उस पर एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, दूसरा राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के लिए। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव स्टेज पर मौजूद रहेंगे, और जो तमाम कैबिनेट के नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं, कई नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री जो है कुमार सरबजीत वो मौजूद रहेंगे। और देखिए किस तरीके से जो मंच की सुरक्षा जो है वो विशेष सुरक्षा बल के द्वारा सौंप दी गई है। तमाम विशेष सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर खड़ी है, और राष्ट्रपति के बिहार दौरे से पहले तमाम जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है NSG के कमांडो जो है वो भी आए हुए हैं। तमाम सुरक्षा जो है वो पहले ही कर ली गई है। देखिए जीविका दीदी भी जो है वो यहाँ पर आई हुई है। हालांकि ये कार्यक्रम में अधिकारियों के अलावा किसी बाहर के लोगों को आने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है, क्योंकि अशोक कन्वेंशन हॉल में चारों तरफ जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, और ऐसे में केवल अधिकारी और जीविका दीदी जो है वही केवल आने वाली हैं। वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम जीविका दीदी हैं और जो अधिकारी हैं केवल वही मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा किसी को आने की अनुमति जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। और तमाम जो अधिकारी हैं, आयुक्त हैं, वो तमाम जगहों का मुआयना और निरीक्षण जो है वो खुद कर रहे हैं। करीब 2 घंटे का वक्त और बचा हुआ है जब राष्ट्रपति जो है यहाँ पहुंचेंगी, और उससे पहले तैयारियां जो हैं यहाँ पर पूर्ण कर ली गई हैं। जीविका दीदी और अधिकारी के अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य लोगों के जो आने की अनुमति जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है। और 2 घंटे के बाद जो है राष्ट्रपति के महोदय का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। जो अध्यक्षता है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा, और वरिष्ठ अतिथि में जो है वो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो मौजूद रहेंगे। शिवानी। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए तस्वीरों को देखकर पता चल रहा है कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जरा ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कब तक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? जल संसाधन विभाग
बिल्कुल शिवानी, देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल जो हैं वो पटना एयरपोर्ट पर जाएंगे, जहां पर खुद राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए जाएंगे, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा और मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सीधा नीतीश कुमार के साथ ही राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो डिप्यूटी सीएम है बिहार के तमाम लोग जो है वो एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि संभवतः ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो पहले ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे ताकि जो रिसीव करने की बातें हैं वो पहले हो जाए। औपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव यहाँ पहले पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है वो एक साथ यहाँ पर आएंगे। 11:30 बजे तक जो है संभवतः एयरपोर्ट पर विशेष विमान से राष्ट्रपति पहुंच जाएंगी। 15 मिनट का वो वक्त होगा जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद 15 मिनट के अंदर यहाँ अशोक कन्वेंशन हॉल जो है वो राष्ट्रपति पहुंच जाएंगी। शिवानी। बिल्कुल ठीक है उत्कर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।